Today we will start chapter 1 of commercial mathematics. From A. Das Gupta for class 9th for ICSE. The first chapter name is Compound Interest. कमर्शियल मैथमेटिकल जो पार्ट है इसका बुक का, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. देखो, इंटरेस्ट टू टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट. ऑलवेज सेम. इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंजेस विद टाइम. और सिंपल लैंग्वेज में बच्चे मैं कहूं कि इसमें प्रिंसिपल हमेशा ईच ईयर के लिए सेम रहेगा. मान लो मैंने श्रेयांशी से 1000 रुपी उधार ले लिए, इंटरेस्ट पे ले लिए. हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल ईच ईयर 1000 रुपी क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा. बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर जो इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा. मतलब जो अमाउंट, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आता है ना सबको. Yes, इसके बाद sir. अमाउंट किसके इक्वल होता है मयंक? P प्लस एस आई. Plus P plus I. अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना, एट दैट टाइम जो ये अमाउंट होगा 1 ईयर के लिए, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा. इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ 1 ईयर, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर किसके इक्वल? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर हो जाएगा. समझे बच्चे? अब ये एक दो मेथड्स होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में. एक तो होता है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला और दूसरा होता है विद फॉर्मूला. कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहला फॉर्मूला अमाउंट का जो फॉर्मूला है दैट इज P 1 प्लस R ओवर 100 होल रेज टू पावर T. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट. ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है. अमाउंट बिकम्स P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 होल रेज टू पावर T. यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, एनुअली पर एनम लिखा हो, जब क्या लिखा हो, पर एनम लिखा हो, एट दैट टाइम P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T. P क्या होगा? प्रिंसिपल. R क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. T क्या होगा? टाइम. प्रिंसिपल ऑलवेज इन रुपीज, रेट पर एनम, टाइम इज ऑलवेज इन ईयर्स. ये चीज ध्यान रखनी है. प्रिंसिपल रुपीज में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में होगा, टाइम ईयर्स में होगा. दिस वन, ये फॉर्मूला है. और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दिस द फॉर्मूला. मैं फिर से अब फॉर्मूलाज लिख रहा हूं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले. सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T. कई टीचर यहाँ पे n लिखवाते हैं. अगर आप n भी लिख लोगे, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स. समझे बच्चे? n का मीनिंग नंबर ऑफ ईयर, या t का मतलब टाइम. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर, और सॉरी हाँ, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए. अगर उन्होंने दोनों चीजें पूछी हैं, अमाउंट भी पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे.
पहले अमाउंट फाइंड कर लेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला और है, P 1 plus R over 100 raised to power T minus P. P is common. What we get? 1 plus R over 100 raised to power T minus 1. This is a formula for compound interest. ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। समझ गए बच्चे? सर कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 फॉर्मूला हो जाएगा? नहीं, इसी से ड्राइव हुआ है। कैसे? देखो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट? P 1 plus R over 100 raised to power T minus P ना। What is common between these two? आंसर P. P बोला था और P is common. What remains? This one यस minus वेरी गुड 1. एंड मैम 7 का आंसर मैंने B बोला था। This is the compound interest. आया समझ बच्चे? ठीक है श्रेयांशी? Yes. कौन शोर मचा रहा है तेरे घर में? है श्रेयांशी? तो दीदी की क्लास चल रही है। दीदी की क्लासेस चल रही है। ओके, ओके। नाउ ये तो था एनुअली के लिए। व्हेन कंपाउंडेड और वी कैन से सेमी एनुअली। हाफ ईयरली या सेमी एनुअली लिखा हो। हाफ ईयर का मीनिंग सबको पता है। मयंक, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ ईयर? सर हाँ, आधा साल, हाफ ईयर। हाँ, आधा साल, दैट मीन्स 6 months। यस तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे? सर, 6 months। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होंगे? सर 2 2 हाफ ईयर्स होंगे ना बेटा। यस मतलब इन केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हो या सेमी एनुअली लिखा हो, प्रिंसिपल सेम रहेगा जो गिवन होगा। टाइम जो ईयर में गिवन होगा ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ईयर्स आ जाएंगे हमारे पास। और रेट जो है, रेट पर एनम का होता है, पर हमने हाफ ईयरली फाइंड करना है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हाफ ईयरली। समझ गए? इन केस ऑफ हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, जो टाइम ईयर्स में होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। अगर ईयर में नहीं गिवन होगा, मंथ में गिवन है, पहले उसको चेंज करेंगे हम ईयर में। कैसे? डिवाइड बाय 12 करके। रेट जो गिवन होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ईयरली हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 3 चीजें। जब क्वार्टरली लिखा हो, क्या लिखा हो? क्वार्टरली। एट दैट टाइम, जो टाइम होगा, क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है श्रेयांशी? व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर? 1/4। 4 मतलब 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है। तो 1/4 मतलब 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स हुए? सो 4 4। मतलब जो ईयर में टाइम गिवन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वार्टर्स लिखेंगे। जो रेट होगा उस टाइम, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, परसेंट क्वार्टरली होगा। समझे? टाइम ये चीज करनी है। जब क्वार्टरली बोला है तो उस टाइम ये चीज जरूर कन्वर्ट करनी है। प्रिंसिपल शुड रिमेन द सेम। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम करेंगे, समटाइम्स they have given the rate of interest different for every year when R changes yearly। मतलब मान लो फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, सेकंड ईयर के लिए 12% है, थर्ड ईयर के लिए 8% है। तो उस टाइम R1 मान लो सपोज 10% है, सेकंड ईयर के लिए 8% है, थर्ड ईयर के लिए 12% है। चेंज हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस टाइम जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा बच्चे, P
1 plus R1 upon 100 raised to power 1. नेक्स्ट ब्रैकेट मतलब कुछ कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1 plus R2 over 100 की पावर 1. नेक्स्ट ब्रैकेट 1 plus R3 upon 100 की पावर 1. दैट इज सर आपने अंडरस्टूड. पावर 1 क्यों दी है? क्योंकि दिस इज फॉर वन फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकंड ईयर, दिस इज फॉर थर्ड ईयर. वन. हाँ, मान लो, चलो, अगर फर्स्ट ईयर का भी रेट 10% है, सेकंड ईयर का रेट भी 10% है, और थर्ड ईयर का रेट है ना, इन दैट केस अमाउंट इज पी 1 plus R1 over 100 रेज टू पावर 2 हो जाएगा. और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 plus R3 by 100 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि R1 और R2 फर्स्ट ईयर का रेट, सेकंड ईयर का रेट, थर्ड ईयर का रेट. P1 plus R1 over 100 की पावर 2. मतलब वही सेम फॉर्मूला ही है एक टाइप से. समझे बच्चे? व्हेन सक्सेसिव ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो, उस टाइम आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है अमाउंट. समझिए बच्चे? यस और भी फॉर्मूला, हाँ, वन मोर फॉर्मूला, वो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. प्रिंसिपल उन्होंने दे दिया, मान लो ₹1000, रेट दे दिया 10% पर एनम, बट जो टाइम है वो उन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया. ये दे दिया बेटा. तो इन दैट केस हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट. और पर एनम लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है. कंपाउंडेड क्या लिखा है उन्होंने? एनुअली. मतलब हम ना तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड या 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है. एट दैट टाइम पी 1 प्लस जो रेट है बेटा 10/100 रेज टू पावर, टाइम के दो पार्ट्स हैं, C1/2, ये है ना. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट, दिस इज कॉल्ड रैशनल पार्ट. हम पहली ब्रैकेट में जैसे फॉर्मूला था अमाउंट का वही सेम लिखा, P1 plus R/100 की पावर 3 आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा. फिर एक न्यू ब्रैकेट शुरू करेंगे हम. 1 plus रेट 10 है, 10/100 सेम टू सेम रहेगा. जो टाइम का रैशनल पार्ट है, सॉरी 2/3 था, 2/3 है, दिस इज रैशनल पार्ट ना, वो यहाँ पे रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, और पावर 1 बन जाएगी. रहेगा याद? बोलिए बच्चे. Yes, sir. ये चीज ध्यान रखना, जब टाइम फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है उसको, फिर ये देखना है बेटा इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, रैशनल पार्ट. पहली ब्रैकेट के ऊपर इंटीग्रल पार्ट आएगा, सेकंड ब्रैकेट के ऊपर मतलब रेट के साथ जो रैशनल पार्ट था टाइम का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 था, पावर 1 कर. ये फॉर्मूला लर्न करना है. चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा. एक्सरसाइज 1A. क्या लिखा है उन्होंने? फर्स्ट का सब ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एज रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटेशन. रिपीटेड सिंपल मतलब अगेन एंड अगेन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो मैंने एक चीज बताई थी, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा श्रेयांशी? सर प्रिंसिपल. सेकंड ईयर का जो अमाउंट है थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल, थर्ड ईयर का जो अमाउंट है फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल. जब उन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया ना, रिपीटेड सिंपल मतलब अगेन एंड अगेन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन दिस फॉर 2 ईयर इन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस. सबसे पहले
P ₹40,000 time 2 years rate 8% per annum। ये ना यूनिट्स है जो रुपीज, ईयर्स, पर एनम, ये लिखना नहीं भूलना। अब यहां लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल बिकम सेम, ₹40,000। टाइम कितना होगा श्रेयांशी फर्स्ट ईयर के लिए? सर 1 year। हाँ, फर्स्ट ईयर 1 ईयर, रेट वही रहेगा 8% पर एनम। तो यहाँ पे चाहे P1 डाल दो यहाँ पे, ठीक है, रेट और टाइम सेम रहेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल चेंज होगा। इसके बाद SI1। SI1 का मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। श्रेयांशी मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया। सर P into R into T by 100। P1 into R into T upon 100. Principal is 40,000 into rate is 8, time is 1 upon 100. 2 zeros are cancelled. 8 for the 32, साथ में 2 zeros. This is the simple interest. Now amount, मैं A1 डाल देता हूँ। A1 का मतलब अमाउंट फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर। श्रेयांशी मैं फिर से फॉर्मूला भूल गया अमाउंट का। सर P plus SI। आज फिर थकी हुई है तुम, है ना? आज फिर बाहर गई थी। नो सर। थक कैसे गई? सर होली। कैसे? क्या हो गया मोटो? चलो, दिस अमाउंट नाउ फॉर सेकेंड ईयर। मयंक, व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर? Sir, 4230. जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया वो क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर Principal. के लिए? प्रिंसिपल हो जाएगा। टाइम कितना होगा सेकेंड ईयर के लिए? Sir, 1 year. 1 ईयर। एंड रेट Sir, 8%. 8% पर एनम। अगेन SI2 लिख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल into rate into time upon 100. Sir, 8 threes are 24, 2 carry, 16 to 18, 1 carry 33. This is the interest for second year. Now what they have asked, compound interest. सिर्फ 2 years के लिए था ना, तो थर्ड ईयर Yes. के लिए हम फाइंड नहीं करेंगे। SI1 and SI2. Now compound C dot I मतलब compound interest। दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो है इस यहाँ से अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस कर दो, या जो दो इंटरेस्ट SI1 आया और जो SI2 आया है इन दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये है, इन दोनों को ऐड कर दिया। 4 8 3 2 5 6 ₹6,584 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? लग गया पता? Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, सेम मेथड से करना है। समझे बच्चे? यस। कर लोगे? यस सर। सेकंड सम, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन। अमाउंट भी निकाल लिया अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी, बट यहाँ पे लिख दिया था ना उन्होंने रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट, तो वही सेम मेथड से अब 3 इयर्स के लिए। तो करूं बच्चे? में एक पार्ट की जरूरत नहीं है, बताइए मुझे। Sir, कर लेंगे, सेम है। श्रेयांशी, यस सर कर लेंगे। थर्ड सम,
sum of rupee 30,000 is invested for 3 years. What is 30,000? That is the principal time 3 years, 7.5%, 15 by 2% per annum compound interest. What is the sum at the end of the second year? What is the sum at the end of the third year? What is the total interest earned in 3 years? क्वेश्चन सेम है, चलो मैं पर ये कर देता हूं क्योंकि इसमें रेट फ्रैक्शन में आ गया, कहीं उसको देख के डर मत जाना. प्रिंसिपल इज रुपी 30,000. Invested for 3 years. Time is 3 years. Rate of interest is 7 1 by 2, that is 15 by 2% लिख दूं बेटा मैं पर एनम. मैं बार बार बोल रहा हूँ, रुपीज ईयर्स पर एनम डालना मत भूलना. फॉर फर्स्ट ईयर ऐसे लिख के चाहे सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो. प्रिंसिपल इज दिस वन. रेट 15 by 2, 2 को नीचे ले जाएंगे मेन लाइन की, इंटू टाइम 1 अपॉन 100. समझ आया बच्चे? ये श्रेयांशी, मयंक? Yes, sir. 2 zeros are cancelled to 150. 15 15 are 225. यही होता है ना, 15 15 या 225. कहीं गलत कर रहा हूं मैं? उसके बाद अमाउंट निकालेंगे हम, P plus SI. Principal one, that is 30,000 plus 2,250. Add these two, 0 5 2 2 3 rupees. This one. Now, what they have asked, what is the sum at the end of second year? Second year के end पे बोला है, तो now for second year. प्रिंसिपल क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया. टाइम सेकेंड ईयर के लिए 1 ईयर होगा और रेट वही सेम 15 by 2% पर एनम होगा. यहां से SI2 फाइंड करो. सेम मेथड, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल अभी 32,250 यूज करेंगे, रेट 15 by 2 यूज होगा और टाइम 1 नीचे 100. 0 से 0 काट दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. और कुछ कट करने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लाई करो. 5 3s are 15, 1 carry, 6 1 7, 3 2s are 6, 3 3s are 9 upon 4. 2 2s are 4. Change it into decimal. 4 2s are 8, 16, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 35, 8 4s are 32, 30, 7 5. SI2 is this one. Simple interest 2 is 2,418.75. This is the interest for second year. Now amount, sum at the end of second year. प्रिंसिपल ये वाला यूज करेंगे बेटा और इंटरेस्ट ये वाला. ठीक है, समझ आ गया बेटा सबको? Yes, Add sir. these two. 0.75, 8 plus 0 8, 1 plus 5 6, 4 plus 2 6, 2 plus 2 4, 34,668.75. हमारा फर्स्ट आंसर है ये, क्योंकि उन्होंने पूछा ही क्या था? ऐसे ही पूछा था, व्हाट इज द सम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तभी मैंने लैंग्वेज ये लिख दी, अमाउंट डाल के ऐसे करो, A2 डाल दिया, साथ में ये डाल. ये चीज उन्होंने पूछी थी ना हमसे. दिस इज द आंसर. उसके बाद व्हाट इज द सम एट द एंड ऑफ 3 years. नाउ फॉर थर्ड ईयर. प्रिंसिपल जो ये अमाउंट आया वो हो जाएगा, रेट वही रहेगा 15 by 2% पर एनम, टाइम वही रहेगा 1 year. नाउ कैन यू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट? कैलकुलेशन है थोड़ी सी लेंदी है, बट यू हैव टू सॉल्व इट. ओके,
यू कैन सॉल्व दिस, बताइए बच्चे, हो जाएगा? टेल मी। Yes. कैलकुलेशन है थोड़ी लेंदी है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, करनी पड़ेगी। कटिंग बस सिर्फ 2 से, या तो इसको चेंज करके उसको मल्टीप्लाई करके सीधा डेसिमल लगा देना, या फिर 25 के डेल पे कट कर देना। सर एक बार पॉइंट हटा कर दिखा दो, पॉइंट हटा कर दिखा दो एक पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और आ जाएगा बेटा। बार। ओके सर, ओके। पॉइंट हटाएंगे, वो तो पता ही है ना, छोटी क्लासेस से यस करते आ रहे हैं डेसिमल। यस सर, यस। ठीक है, SI3 निकालेंगे, फिर अमाउंट 3 निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने यही बोला है ना, व्हाट दे हैव आस्क्ड, व्हाट इज द सम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर बिकम द सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट ऑन SI1, SI2, SI3 तीनों को ऐड कर दो, या जो थर्ड ईयर का अमाउंट आएगा उसमें से स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल माइनस कर दें, तो भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अंडरस्टूड? दोनों सेम आंसर आएंगे, चाहे तो तीनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देना, या जो थर्ड ईयर का अमाउंट आएगा उसमें से स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो वी गेट द आंसर। समझ गए? लग गया पता? नाउ यस we'll reach on question number 4. Is sum of rupee 8,000 become rupee 8,800 in 1 year? Means this is the principal, this is the amount for 1 year, and at a certain rate of interest per annum. Rate of interest is not given. Find the compound interest on the sum for 2 years at the same rate of interest. Find the amount after 3 years at the same rate of interest. देखो, what is 8,000, Mayank? What is 8,000, बच्चे? सर, प्रिंसिपल। This is the principal. $8,000. Amount for 1 year is rupee 8,800. Time 1 year लेके है ना, ये जो अमाउंट था वो 1 ईयर के लिए ही था ना। यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालो। यस मियांक, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा नहीं बच्चे? नहीं सर, आर नहीं है मेरे पास, सर फिर हाउ वी कैन कैलकुलेट? आर तो कैलकुलेट करना है हमें। सर पी एल दूसरा फॉर्मूला था, SI। अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट के प्लेस पे उसका फॉर्मूला लिख देंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसके इक्वल 800, दोनों को माइनस किया 800 आ गया। प्रिंसिपल 8,000 है, रेट हमने फाइंड करना है, टाइम 1 ईयर है, नीचे 100 इज इक्वल टू 800, आर बिकम्स 800 into 100 upon 8,000. 2 zeros are cancelled, 1 zero is cancelled, 10. The rate of interest becomes 10% per annum. This is our answer. ये हमारा आंसर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। समझ गए बच्चे? यस सर। Now, second part, find the compound interest on the sum for 2 years at the same rate of interest. Now for second year, प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमें गिवन था वही क्या होगा सेकंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल होगा ना? श्रेयांशी, यस और नो? Yes, sir. रेट 10% है, टाइम 1 ईयर होगा, देन बट बिकम द अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट, 8,000 कैंसल, 88 इंटू 10 रुपी 880। तो उन्होंने अमाउंट पूछा था ना? नहीं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ फॉर 2 इयर्स। चलो SI2 आ गया, यहाँ अमाउंट निकाल दो, बाद में मैं अमाउंट फॉर 2 इयर्स। प्रिंसिपल ये था बच्चे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट्स द रीजन मैं ये कर रहा हूँ, प्लस 880।
प्लस 880 ऐड करो 0 9,680. Now simple interest for sorry compound interest for 2 years. जो क्वेश्चन पूछा है वो तो निकालना पड़ेगा ना हमें. 2 years is 800 plus simple interest for second year 880. Add these two, what we get? 0, 8, 8, 8, 16. Rupee 1,680 is the answer. Okay, बेटा. Yes, sir. इसके बाद find the amount after 3 years at the same rate of compound interest. मैंने ये amount क्यों निकाला था? This is the for third year. Principal become 9,680 rupees. Rate of interest हमने calculate किया था वही same रहेगा per annum and time become 1 year. So third year. SI3 principal two zeros are cancelled, but we get rupee 968. This is a simple interest. Now what is the amount? P3 plus SI3. क्योंकि उन्होंने अमाउंट फॉर 3 years पूछा है ना. Add these two. 8, 6, 8, 14, 1 carry 10, 6, 16, 1 carry 10. 10,648 is our answer. समझ आ गई श्रेयांशी? Yes, sir. Now we'll reach on question number 5. हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं? फिफ्थ सम. फिफ्थ सम में हमें क्या दिया है? Which one of the following is larger? Compound interest on rupee 2,500 for 2 years at the rate of 10%. ये सम किया था ना फर्स्ट सम, सेम मेथड से. Yes. अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे. सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी 2,000 फॉर 3 years at 12.5% पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना. दोनों में से जो लार्जर, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आया तो वो लिख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आया तो वो लिख देंगे. समझे? मयंक Yes. हो जाएगा? मयंक यस सर. हाय, इतनी दुखी आवाज में मत बोला कर मयंक. चलो नेक्स्ट सम on application. Mr. Roy took a loan of rupee 1 lakh. What is 1 lakh? That is the principal from a money lender at a compound interest rate of interest. He repaid the money at the end of 2 years. After 2 years उसने पे किया. Find the interest paid by Mr. for the money lender. वही compound interest निकालना है बेटा. निकाल लोगे? बोलिए. Yes, sir. How much did Mr. Roy pay to clear the debt? Amount निकालना. नहीं पे करेगा ना, कितना पे किया वो निकाल देना बस. आंसर. सेवन सम. Mr. Singh invests rupees 60,000 in a mutual fund which grow at the rate of 15% per annum. This is the principal, this is the rate. You can do it. What is the sum by which his money will grow in 3 years? वही same amount निकालना है. सिंपल सेम मेथड से ही है, मतलब एक क्वेश्चन कर. मिस्टर पटेल invest rupee 80,000 in a compound interest at rate of interest 10%. This is the principal, this is the rate for 2 years. While Mr. Kapoor invest rupee 1 lakh at a compound interest rate, this who will earn more and by how much? ये नहीं किया था हमने, उसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें 2 क्वेश्चंस दे दिए. अंडरस्टूड?
Yes. Ninth sum, a man invests rupees 30,000 for 2 years at the compound interest rate 7.5% per annum. 30,000 is the principal, time is 2 year, rate of interest. At the end of first year, the rate of interest was raised by 8%. Find the sum received after 2 years. बस यहाँ पे दो रेट भी चेंज हो गया, रेट सेम नहीं रहा. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा. फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज रुपी 30,000 फॉर 2 year, मतलब टाइम तो 1 year ही लेंगे ना, फर्स्ट ईयर है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम. यहां से सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करके. फिर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट आ जाएगी, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा. जो अमाउंट आएगी A1 30,000 प्लस 7 5 3 15 1 कैरी 21 22 2 जीरोस कैंसिल हुई ना, 1 जीरो और जाएगी, तो 1 जीरो तो आएगी ना साथ में, मतलब रुपी 32,250 आ गया. तो अब फॉर सेकेंड ईयर $2,250, टाइम 1 ईयर रहेगा, रेट हमारा 8% पर एनम हो जाएगा. रेट क्या हो जाएगा? 8% पर एनम. यहाँ से SI2 निकालो. प्रिंसिपल 32,250, टाइम इज 1, रहेगी बच्चे, बताइए, बोलो Yes, बेटा. sir. उसके बाद फाइनल सम, मतलब उसके बाद अमाउंट निकाल देना. बस ये चीज ध्यान रखना, यहाँ रेट 7.5 था, यहाँ रेट 8% है. बाकी सारा मेथड सेम है, कर लोगे. नेक्स्ट सम, Yes. a man invests रुपी 40,000 principal for 3 year, time 8% per annum. After 2 year, the rate of interest was raised by 10%. वही सेम है, मतलब फर्स्ट 2 years के लिए 8% लेना है, फर्स्ट ईयर के लिए भी रेट 8, सेकेंड ईयर के लिए भी रेट 8, बट फॉर थर्ड ईयर we have to take rate as 10%. Find the total 10%. interest, total amount he received after 3 years. तो ये एक्सरसाइज 1A आपने कंप्लीट करनी है. सेम प्रोसेस है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, कैलकुलेटर का यूज मत करिए. विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर रफ वर्क में कैलकुलेशन करो तो उतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन. समझ गए बेटा? ठीक है बच्चे, अंडरस्टूड. Yes, sir. चलो आज के लिए यही करो, कल मतलब 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर. सेम मेथड की समझी है. सेकंड एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड होगी बेटा, वो मतलब एक ही फॉर्मूला से सारे सम्स होंगे. हाँ, चलो ठीक है बच्चे, गुड नाइट, ओके बाय बाय. गुड नाइट Bye, सर. sir.